हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे अब निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में और कैसी ओपनिंग हो सकती है मंडे को, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे तो टैरिफ डील के कारण जो टैरिफ का इम्पैक्ट है उसके कारण हमारा मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है और इसके डेली में फिर से एक लोअर हाई और लोअर लो की क्लोजिंग दी है इसने और ये अराउंड 24,565 के आसपास क्लोज हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट, इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिख रहा है 24,450 से 470 के आसपास दिख रहा है, वो भी कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद उसके नीचे अगर ये गया तो फिर ये जो कंसोलिडेट रेंज 24,350 का जो रेंज है, यहाँ जो कंसोलिडेट हुआ था 24,350 के पास, ये यहाँ से 350 से 250 इस रेंज में जाके सपोर्ट ले सकता है। एक बड़ा सपोर्ट इसको यहीं पे मिलेगा, ये डेली के हिसाब से दिख रहा है। अब हम बात करते हैं इंट्राडे के लिए क्या मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए 15 मिनट में देखते हैं। वैसे ग्लोबल मार्केट भी गैप डाउन ओपन हुए हैं, मतलब डाउ में भी अच्छी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो गैप डाउन होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो अगर एक गैप डाउन होगा तो गैप डाउन होने के बाद 24,500 के आसपास सपोर्ट लेके फिर अगर ये बाउंस बैक किएगा तो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 50 का, इसको एक बार हो सकता है फिर से बाउंस बैक करे और फिर यहाँ से प्रॉफिट सेलिंग आए और 24,350 की ओर जा सके मार्केट, जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस पे देखते हुए आप कल के लिए ट्रेड प्लान करिएगा, ये चांसेस दिख रहा है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अभी पहले डेली कैंडल देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जो डेली कैंडल बनी है वो इनसाइड बार बनी है, तो इनसाइड बार बनी है। तो अगर ये इसका लो क्लोज, लास्ट डे का जो लो है उसके नीचे जाके अगर ओपनिंग लेगा तो फिर ये 55,000 की तरफ फिर जा सकता है। तो इमीडिएट जो पहला सपोर्ट दिख रहा है इसको, जो 55,350, उसका बड़ा सपोर्ट 55,000 की रेंज में ये डेली में दिख रहा है, इस पर नज़र रखिए। और हम चलिए बात करते हैं 15 मिनट की। तो 15 मिनट में अगर गैप डाउन ओपनिंग के होने के बाद 55,350 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एक बार यहाँ पे आके फिर से सेलिंग आ सकती है। मतलब सेल ऑन राइज वाला मार्केट अभी बनता हुआ दिख रहा है और मार्केट रिबाउंड करेगा और फिर सेलिंग आएगी। इस मार्केट को देख के ऐसा अभी लग रहा है, ये चांसेस दिख रहे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है। ये उसकी क्लोजिंग हुई है 542 पॉइंट डाउन और नैस्डैक की भी 454 पॉइंट, तो दोनों अच्छी खासी प्रॉफिट मूविंग है, 1 से 2%। और देखिए इसमें अपना मेटल बढ़ गया, गोल्ड बढ़ गया है, मतलब गोल्ड का रेट बढ़ेगा क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल है। और डॉलर इंडेक्स तो डाउन पे चल रहा है, अभी ब्रेंट भी डाउन चल रहा है। और गिफ्ट निफ्टी अराउंड 170 पॉइंट फिर से गैप डाउन दिखा रहा है। तो एक बड़े गैप डाउन के चांसेस दिख रहे हैं, जैसा कि मार्केट में दिख रहा है। तो अगर इतना बड़ा गैप डाउन आएगा तो मार्केट नीचे में सपोर्ट लेके फिर बाउंस बैक कर सकता है। वहाँ पे फिर आप सेल की तरफ कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, सेलिंग होने के चांसेस कम रहेंगे जब तक मार्केट फिर से रिकवर ना करके राइज ऑन सेल ना हो। इस पर ध्यान रखते हुए ट्रेड करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।